हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि इन बिना पूर्ववर्ग संख्याओं का वर्गमूल करना चुटकियों में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह तो बिना पूर्ववर्ग संख्या है, लेकिन यानी कि यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन यदि हम बात करें पूर्ववर्ग संख्याओं की, तो पूर्ववर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, तो यह जान लेना यहाँ बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ यदि हम बात करें इस रूट के अंदर 9 की, तो यह एक पूर्ववर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 प्राप्त होगा, 3 तिया 9 होगा, और गुणनखंड में हमें संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ एक 3 निकल कर आ जाएगा बाहर। इसी प्रकार यदि हम 16 की बात करें तो यह भी एक पूर्ववर्ग संख्या है, यह 4 का पूर्ववर्ग है, और 25 भी एक पूर्ववर्ग ही संख्या है, यह 5 का पूर्ववर्ग है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे इस रूट के अंदर 12 की, तो इसका वर्गमूल हम आपको 2 विधियों से निकालना बताएंगे, और दोनों विधियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ यदि बात करें हम रूट के अंदर 12 की, तो इसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ ध्यान हमें यह देना होता है कि हमें देखना है कि यह किस पूर्ववर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यहाँ हम देखेंगे इससे पहले हमें पूर्ववर्ग संख्या 9 मिलेगी, लेकिन इससे बाद यदि हम पूर्ववर्ग संख्या की बात करें तो 16 मिलेगी। तो 12 इस 9 के ज़्यादा नज़दीक है। यदि हम 3 घटा देंगे 12 से तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 12 में हम 4 जोड़ेंगे तब 16 प्राप्त होगा। तो हमें देखना यही होता है कि कौन सी संख्या नज़दीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे रूट के अंदर 12, और यह किस पूर्ववर्ग संख्या के नज़दीक है, तो यह 9 के नज़दीक है। तो इसे हम लिख देंगे रूट के अंदर 9, और इसमें हम कितना जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो यदि हम इसमें 3 जोड़ दें तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, तो इस रूट के अंदर 9 से एक 3 निकल कर आ जाएगा बाहर, और यह 3। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो इस 3 का दूना हमें यहाँ लिखना है। तो इसका दूना हो जाएगा 6, 6 यहाँ होगा 18, और 18 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 21, और 21 को हमें कर देना है 6 से भाग। तो यदि 21 को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 3.5 हो जाएगा इस 12 का परफेक्ट वर्गमूल। अब हम आपको इसी सवाल को दूसरे विधि से करके बताएंगे। तो हमारा है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड से इसी सवाल को हम मात्र सेकेंडों में कैसे हल करेंगे, तो यहाँ हमें देखना यह है, इस 12 को हम यहाँ लिख लेंगे, और इसे लिखने के बाद हम देखेंगे कि किस पूर्ववर्ग संख्या के नज़दीक, तो यह 9 के नज़दीक था। और 9 का वर्गमूल यहाँ क्या है, तो 9 का यहाँ यदि हम वर्गमूल देखेंगे तो कितना है, तो यह 3 है। तो इस 12 को हमें 3 से कर देना है भाग। तो 12 को यहाँ लिखेंगे और 3 से कर देंगे भाग, और 3 से यदि 12 को भाग देंगे तो 3 चक्कू 12 होगा, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसे और इसे हमें जोड़ देना है। तो इसे जोड़ देंगे 4, यानी जो भागफल प्राप्त हुआ है और जिससे हमने भाग किया था इसे जोड़ देना है। तो यह हो जाएगा 7, और अब हम कर देंगे इसे 2 से भाग, और यदि हम 7 को 2 से भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 3.5। इस प्रकार हमने इस √12 का वर्गमूल इस विधि से किया तब भी हमें इतना ही प्राप्त हुआ, और इस मेथड से हमने किया तब भी हमें इतना ही प्राप्त हुआ। तो अब हम आपको एक दूसरे सवाल के माध्यम से बताते हैं कि इसका भी आप मात्र सेकेंडों में ही वर्गमूल ट्रिक के साथ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। तो एक परिवार के सदस्य की तरह आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस 96 को लेंगे
और देखेंगे कि किस पूर्णवर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसके नज़दीक हमें कोई यदि पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी तो वह है 100, और 100 से हम कितना घटाएंगे तो 96 प्राप्त होगा। तो 100 से यदि हम 4 को घटा दें तो 96 मिल जाएगा। तो यहाँ रूट से निकल कर आ जाएगा बाहर 10 और माइनस कितना तो 4, और इस 10 का दूना यहाँ इसके नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा 20। और अब हम इसे घटा देंगे तो 20 का यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 200, और 200 से यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा 196। इस 196 को हम कर देंगे 20 से भाग, और यदि हम 196 को 20 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा तो यह प्राप्त हो जाएगा हमें 9.8, और यही हो जाएगा इस √96 का वर्गमूल। लेकिन हमें अभी दूसरे विधि से भी आंसर इतना ही प्राप्त करना है। दूसरा मेथड लिख लेंगे, तो हमें यहाँ लिख लेना है 96 को और भाग किससे करेंगे तो यह 100 इसके पूर्णवर्ग संख्या नज़दीक है तो इसका वर्गमूल कितना है तो यह 10 है, तो इसके वर्गमूल से भाग करेंगे, और यदि इसे 10 से भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा तो यह प्राप्त हो जाएगा 9.6। और अब यहाँ हम क्या करेंगे तो इस 10 को इस 9.6 में जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 19.6, और बटे कितना तो 2, क्योंकि हमने अभी यहाँ भी 2 से भाग किया था और यहाँ भी 2 से भाग करेंगे। और यदि हम इसे 2 से भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा तो यह प्राप्त हो जाएगा 9.8। और इस प्रकार चाहे आप इस विधि से सवाल करें और चाहे इस विधि से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यार भरा कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलेंगे हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।